सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग। शुभ रहे दिन आपका। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। पिता, दिल से सच्चे मन से तुझे ऊंचा करे प्रभु, और नम्रता पूर्वक पिता तेरे सच्चे मार्ग में, तेरे सिद्धांतों में और तेरी राज्य में प्रभु एक सोच विचार के साथ, जिम्मेदारी के साथ, एक ईमान के साथ पिता आपकी महिमा कर सके, आपकी राज्य में बढ़ सके, आत्मा को जीत सके, आपके अनुग्रह को लोगों तक पहुंचा सके, आपकी दया और प्रेम लोगों को प्रकट कर सके। आप हमें बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको नमस्कार। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे अनुचित। एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तेसलोनियों का 3 अध्याय वचन 11। ये पौलुस तेसलोनी की किताब को कह रहा। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस की मिशन के ऊपर आप जान पाएंगे। पौलुस किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास किया और फिर परमेश्वर की राज्य को, परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों तक किस तरह से पहुंचाए। स्वयं वो सुना, उस समय उस समाचार को व्यक्तिगत रूप से समझा और फिर दूसरों को समझाने के लिए सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। वही तेसलोनियों की किताब उसने लिखा है और परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा से। दूसरा तेसलोनियों का 3 अध्याय वचन 11 में कहता, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। इस वचन में ही शीर्षक है और वो शीर्षक है अनुचित। ओके, अनुचित। अनुचित का मतलब है जो उचित ना हो। अनुचित का मतलब जो उचित ना हो, ना मुनासिब। दूसरे एक शब्द में कहते हैं ना मुनासिब, या बुरा या खराब। बुरा व्यक्ति है, वो अनुचित चाल चलेगा, अनुचित बोलेगा, अनुचित बाधा लाएगा। इसीलिए आपको मुझे समझना कि मुझे उचित होना जरूरी है। अगर मैं एक पापी इंसान हूं और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है और वो उचित रीति से मुझे दंडित होना चाहिए था, परंतु यीशु ने मेरा दंड ले लिया, तो अब मैं परमेश्वर में एक नया जीवन मिला। इस जीवन को उचित रीति से परमेश्वर की वचनों के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई में, पास्टर, कलीसिया, इन सब लोगों में उचित व्यवहार करना, विश्वासियों के भाई बहनों या संसार के लोगों के साथ या हमारी समाज के लोगों के साथ उचित व्यवहार करना जरूरी। ओके, कुछ वचन है इसमें हम लोग देखते हैं। दूसरा तेसलोनियों का 3 अध्याय वचन 6 में इस तरह कहता है, पौलुस आज्ञा देता है। परमेश्वर की ये आज्ञा है, जो लोग अनुचित चाल चलते हैं उनसे अलग रहो। ये आज्ञा है। जो लोग अनुचित, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, जो लोग अनुचित चाल चलते हैं उनसे अब अलग रहो। भजन संहिता का लेखक जब भजन संहिता लिखता है, 1 अध्याय 1 वचन में, अब 3 चीजों से वो अलग रहने के लिए कहता है। दुष्ट से, पापियों से, ठट्टा करने वालों से अलग रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे सच्चे सिद्धांत की शिक्षा अनुसार नहीं चलते और ना उस शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए आपको मुझे समझ के परमेश्वर के उचित मार्गों में, उचित विचारों में, उचित चाल चलन में, उचित चरित्र में, उचित स्वभाव में, उचित संगति में, उचित प्रार्थनाओं में,
उचित व्यवहार में रहना है। समझ रहे हैं? 7 वचन में कहता है, उसी अध्याय का 2 थिस्सलुनीके का 3 अध्याय वचन 7 में, मैं इसमें पौलुस खुद कह रहा हमारी चाल चलनी चाहिए। पौलुस कह रहा हमारी चाल चलनी चाहिए। आई थिंक 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय वचन 1 में भी पौलुस कहता मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता। अद्भुत बात कहता है। इसलिए कहता कि हम उचित चाल चले हैं, इसीलिए मेरी सी चाल चलो, क्योंकि हम तुम्हारे बीच अनुचित चाल ना चले, कभी नहीं चले, इसीलिए तुम मेरी सी चाल चलो। विश्वासियों के प्रति जिम्मेदारियां, और एक विश्वासी, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपका एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को समझना होगा। देखिए, प्रभु पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि मैं सब चीजें प्राप्त कर लिया, नहीं, आपके पास सब चीजें है, परमेश्वर ब्लेसिंग किया, बट उचित अनुचित में हम कई बार मिस्टेक करते हैं। इसी कारण से हमें उचित व्यवहार में चलने की जरूरत है। अनुचित चाल चलने वाले आलसी होते हैं। जो अनुचित चाल चलते हैं वो आलसी होते हैं। कैसे? एक वचन हम पढ़ते, 1 तीमुथियुस का 5वां अध्याय वचन 13 में इस तरह कहता, वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखते हैं। वो कामकाज नहीं करेंगे, पर जो कामकाज करते हैं उनके बीच में बाधा डालेंगे, टांग अड़ाएंगे बोलते। इस तरह कहता है कि केवल आलसी नहीं पर बकबक करते हैं और दूसरों के काम में हाथ भी डालते हैं, अनुचित बातें बोलते भी हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना और दूर रहना। अगर आप सच्चे परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपको आज नया जीवन मिला है, तो आप परमेश्वर की उचित चीजों पर बढ़ना है। मसीह के दुखों में सहभागी होना, यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना, आज दुखी नहीं होना है। समझ रहे हैं? उसकी दुखों में सहभागी होना पर दुखी नहीं होना। सुनिए किस तरह से, अपने ऊपर दुखों को नहीं लाना, दुखी होना, उसके दुखों में सहभागी होना, परंतु अपने ऊपर दुखों को नहीं लाना। बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने ऊपर दुख लाते हैं, परमेश्वर की दुख को समझ नहीं पाते, उसमें सहभागी नहीं हो पाते हैं, परंतु अपने ऊपर दुख ले आते हैं। ये कैसे? 1 पत्रस का 4 अध्याय वचन 15 पढ़ते हैं, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। यानी कि इस बात से हमें ये क्लियर हो जाता है, अगर मैं हत्यारा, चोर हूं, कुकर्मी या पराई काम में हाथ डालता हूं, तो मैं अपने ऊपर दुख को लाता हूं। समझ रहे? तो इसीलिए सावधान हो जाइए और अनुचित चाल मत चलिए, अनुचित बातें मत करिए, आलसी मत बनिए, मेहनती बनिए। समझ रहे? कुछ लोग काम ना करके साथ साथ औरों के काम में हाथ डाला करते हैं, काम नहीं करते, परंतु जो लोग काम करते हैं उनमें हाथ डालते हैं और उनके प्रति अलग अलग बकबक करते हैं। और जो काम कर रहा है इन सब बातों को सुन के वो भी टूट जाता है। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना है। अगर आप एक मसीह हो तो इन सब बातों के कारण आप दुखी या दुख को अपने ऊपर मत लाओ। एक छोटा सा एक कहानी से मैं अंत करूंगा। एक बार 2 सहेलियां बहुत दिनों के बाद मिले। पहली ने दूसरी से पूछा, आजकल तू बहुत कम मिलने आती है, फोन पर भी कम ही बातें करती है, लेकिन व्हाट्सएप पर तू हमेशा ऑनलाइन दिखती है। कितने ग्रुप से तू जुड़ी हुई है? दूसरी सहेली ने कहा,
11 ग्रुप में से मैं जुड़ी हुई हूँ, 11 ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ। स्कूल का एक ग्रुप है, फिर ट्यूशन का एक ग्रुप है, मेरे ससुराल में भाभीियों का एक ग्रुप है, पति के चाचा ताऊ का बच्चों का एक ग्रुप है, मेरे अपने भाई बहनों का एक ग्रुप है, मेरे सोसाइटी के किटी पार्टी का एक ग्रुप है। अधिकतर ग्रुप में मैं को एडमिन हूं। इसीलिए मैं सुंदर चित्र वाली गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेजने होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भेजने होते हैं, नई और ताजे जानकारियां भेजने होते हैं। ये सब करने में मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए मेरे पास दूसरे कामों के लिए समय नहीं होता। पहली सहेली ने पूछा, फिर तू परिवार की देखभाल कैसे करती है? दूसरी सहेली ने कहा, घर की कामकाज के लिए मैंने बाई रखी है, नौकरानी रखी है, बच्चों के लिए मैंने टीचर रखी है जो घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने आती है। तो फिर तू पहली सहेली ने पूछा, तो फिर तू परिवार को कैसे समय देती है? दूसरी सहेली ने कहा, परिवार को तो मैं कम ही समय दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने तुझे बताया ना कि मैं कितना व्यस्त रहती हूँ। सुना आपने, इस महिला के समान कितने लोग हैं जो अपने असल जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन व्यर्थ के कामों पर व्यस्त रहते। इस कहानी से आप समझ पा रहे हैं, व्यर्थ कामों में समय मत गवाओ, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ। इन वचनों को पढ़ो और परमेश्वर की उचित चाल चलन, चरित्र, स्वभाव, गुणों की मार्ग में बढ़ो, उचित करो हर एक लोगों के साथ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों का दिन शुभ रहे और आप उन्हें आशीषित करें, वचनों में, आपकी सभा में, आपकी गुणों में, और दूसरे भाई बहनों के साथ, अपनी परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सके। प्रभु आप मदद कीजिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं कई बार संदेश आपको अच्छा लगे, कई बार अच्छा नहीं लगेगा, डोंट वरी, आप कमेंट करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सर आप या भाई बहन आप सब्सक्राइब करिए, ओके। और इस संदेश अगर आपको छूता है, अच्छा लगता है, आप अपनों को भेज सकते हो, उनको सुनने के लिए दे सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों से प्यार करता है। आपका दिन शुभ रहे और आप सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आमीन।